girls, welcome to my channel कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। आज का हमारा वीडियो लेक्चर बेस है ब्यूरोक्रेसी पर, जिसे हिंदी में बोलते हैं नौकरशाही। देखिए, नौकरशाही और ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है। जनरली जब यूपीएससी के आप एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो उसमें पॉलिटिकल साइंस का ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों को बहुत हार्ड लगता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये जो है ट्रिकी सा जो है टॉपिक है। आज मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको इसका मीनिंग, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी क्या क्या डिफेक्ट होते हैं वो इस वीडियो लेक्चर में कवर करूँगी। देखिए, सबसे पहले आप देखिए ब्यूरोक्रेसी, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं नौकरशाही, उसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो ब्यूरो और दूसरा है आपका क्रेसी। तो कौन से दो वर्ड से मिलकर बना है? ब्यूरो और क्रेसी। ब्यूरो वर्ड जो है फ्रांसीसी वर्ड से लिया गया है। तो इस फ्रांसीसी वर्ड ब्यूरो का नॉर्मल मीनिंग होता है टेबल या डेस्क। यहाँ पे टेबल से मतलब है जिस टेबल पे बैठ के ऑफिसर अपना काम करते हैं, तो इसीलिए इसे हम डेस्क गवर्नमेंट भी बोल देते हैं। और चूंकि ऑफिसर इस पे बैठ के वर्क करते हैं तो इसीलिए उस डेस्क में बैठने वाले ऑफिसर्स को भी हम ब्यूरो बोल देते हैं। और क्रेसी का मतलब होता है सर्व करना या फिर रूल के थ्रू सर्व करना। तो अगर हम दोनों को मिला देते हैं ब्यूरोक्रेसी, तो इसका मतलब होता है जो शासन ऑफिसर्स के द्वारा चलाया जाए उस शासन को ही ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। क्लियर हो गई ब्यूरोक्रेसी की टर्म कि जो शासन ऑफिसर्स चलाते हैं उस शासन को आप ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। आप इसे और इजी वर्ड में समझिए कि जब इलेक्शन होते हैं तो हम लोग क्या होते हैं, अपनी पसंद के कैंडिडेट चुनते हैं और उन कैंडिडेट में से जिनकी जो है मेजॉरिटी होती है वो उसमें से अपने एक लीडर को चुनते हैं, जिसे हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट मंत्रियों को उनका हेड बना देते हैं। जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक अलग हेड होगा, या आपका होम मिनिस्ट्री का अलग हेड होगा, आपका पावर डिपार्टमेंट का अलग होगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट का अलग हेड होगा, रेलवे का अलग हेड होगा। तो डिफरेंट मंत्री जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं वो उस डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। लेकिन एक्चुअली में उन डिपार्टमेंट को कौन चलाता है? उनके जो ऑफिसर्स होते हैं। ये ऑफिसर्स कैसे अपॉइंट होते हैं? ये कोई मंत्री अपॉइंट नहीं कर सकता उनको। ये जो है हम उनके लिए बहुत ही टफ एग्ज़ाम जो है कंडक्ट होते हैं। जैसे आपने देखा आईएएस के एग्ज़ाम होते हैं या सिविल प्रिपरेशन, आपने सुना होगा कि बच्चे सिविल की तैयारी कर रहे हैं, तो हर एक स्टेट के अपने सिविल के एग्ज़ाम होते हैं। तो उस एग्ज़ाम को क्लियर करके जो लोग आते हैं वही जो है फिर उन डिपार्टमेंट को चलाते हैं। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिफरेंट कमिश्नर होते हैं, आपने देखा होगा, जिन्हों की आईएएस क्लियर करके ही वो जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बनते हैं। होम मिनिस्ट्री में डिफरेंट आईएएस होते हैं और जो आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है उसमें डिफरेंट आईआरएस आपके वर्क करते हैं। सेम वे आप बताइए कोई और डिपार्टमेंट होता है? आपने देखा होगा कि जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है उसमें डिफरेंट जो है आईपीएस वर्क करते हैं। तो ये लोग क्या होता है, एक टफ एग्जाम को क्लियर करके इनका अपॉइंटमेंट होता है, फिर ये डिफरेंट डिपार्टमेंट को चलाते हैं। तो इसका मतलब पुलिस डिपार्टमेंट हुआ, आपकी होम मिनिस्ट्री हुई, आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हुआ, इन सबको कौन चलाने वाले हैं? ऑफिसर्स, जिनकी प्रोफेशनल जो कि एक्सपर्ट होते हैं। तो जब काम होता है तो प्रशंसा तो उन मंत्रियों की होती है जिनके वो हेड होते हैं अपने डिपार्टमेंट के, लेकिन एक्चुअली में उन मंत्रियों की गाइडेंस में ये लोग सारा वर्क करते हैं। तो इसी के जो सिस्टम है, ये जो ऑफिसर्स वर्क कर रहे हैं, इसी को हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। तो इसीलिए हिंदी में मैंने आपको बताया भी है कि एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें कुशल लोक सेवक होते हैं जो कि राज्य के प्रशासन का संचालन करते हैं।
तो अब आपको ब्यूरोक्रेसी का मीनिंग बिल्कुल अच्छे से पता चल गया होगा। अब हम देखते हैं कि इस ब्यूरोक्रेसी के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनका सेकंड वाला हायरार्की, जिसे हिंदी में बोलते हैं पद सोपान। तो देखिए, आप किसी कॉलेज में जाते हैं तो आप देखेंगे कि डिफरेंट हायरार्की होती है। पहले पियोन होते हैं, फिर क्लरिकल लेवल के लोग होते हैं, बाबू, क्लर्क जिन्हें बोलते हैं, फिर जो है फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, उनके ऊपर सीनियर फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, फिर प्रोफेसर्स होते हैं, और उसके बाद जो है प्रिंसिपल या डायरेक्टर होते हैं। तो आप देखिए कि कॉलेज में भी एक हायरार्की होती है। अगर प्रिंसिपल का काम है तो आप प्रिंसिपल पे जाएंगे, या आपको कोई क्लरिकल वर्क कराना है तो आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे या अकाउंट डिपार्टमेंट में जाएंगे। तो इस तरह से वहाँ पे प्रॉपर एक हायरार्की बनी होती है। तो नौकरशाही में भी प्रॉपर एक हायरार्की बनी होती है। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चले जाइए तो पहले इंस्पेक्टर, फिर उनके ऊपर की अथॉरिटी, फिर उनसे ऊपर की अथॉरिटी रहती है। तो इस तरह से यहाँ पे ये नहीं होता कि एक ही बंदा सभी जनों को काम कर रहा है या वही सब चीज़ें देख रहा है। यहाँ पर प्रॉपर एक हायरार्की होती है, प्रॉपर स्टेयर की तरह पद होते हैं और उन पे डिफरेंट लोग अपॉइंटेड रहते हैं। अब हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, जॉब स्पेशलाइजेशन। देखिए, जब हायरार्की होती है तो हर हायरार्की के लोगों को एक अलग सा वर्क दिया जाता है। ये नहीं है कि जो निचली हायरार्की का है वो ऊपर का भी वर्क करेगा, और जो ऊपर की हायरार्की पे बैठा है वो अपना काम तो करेगा ही और नीचे का भी वर्क करेगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हर व्यक्ति का काम बटा होता है, और धीरे धीरे जब उसी काम को वो सालों तक करते रहते हैं तो उनका उस वर्क में जॉब स्पेशलाइजेशन हो जाता है। तो हायरार्की की वजह से ही इनका जॉब स्पेशलाइजेशन होता है, और कोई भी किसी के कार्य में इंटरफेयर नहीं करता है। सबको जो वर्क दिया जाता है वो उसी लिमिट में रह के अपना वर्क करते हैं। थर्ड है प्रोफेशनल क्वालिटी। देखिए, ये बड़े बड़े गवर्नमेंट के सारे ऑफिसेस को संभालते हैं ये जो ब्यूरोक्रेट होते हैं। तो इन ब्यूरोक्रेट में प्रोफेशनल क्वालिटी होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। देखिए, आपने भी देखा होगा जब डिफरेंट आईएएस के आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद भी उनकी ट्रेनिंग की जाती है। तो ट्रेनिंग से क्या होता है कि उनके अंदर जो क्वालिटी आनी चाहिए वर्क को डील करने की, वो सब चीज़ें उनको सिखाई जाती है। तो इस तरह से उनमें बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल क्वालिटी आ जाती है। नेक्स्ट है मेरिट सिस्टम। देखिए, यहाँ पे जो है, क्योंकि यही मेन डिपार्टमेंट को चलाते हैं, तो यहाँ पे ये नहीं है कि वो किसी के रिकमेंडेशन से उनको अपॉइंट किया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कौन मेधावी बच्चा है, कौन कुशल बच्चा है, और ये चूज करने के लिए हम डिफरेंट एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, और उन एग्जाम में जो सेलेक्ट होता है सिर्फ वही लोग जो हैं यहाँ पर ऑफिसर्स बन सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका मेरिट सिस्टम पर बेस होता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। देखिए, ये जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, ये जो ब्यूरोक्रेसी में ऑफिसर वर्क करते हैं, ये किसी भी पॉलिटिकल जो दल होते हैं उनसे इनका कोई रिलेशन नहीं होता है। ये किसी की भी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते हैं, ये किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ना ही ये किसी स्पेशल पॉलिटिकल पार्टी की जो विचारधारा है उनको फॉलो करते हैं। चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, या किसी और की भी गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट आएगी वो इन्हें जैसे ऑर्डर पास करेगी वो उसी के हिसाब से काम करते हैं। ये किसी भी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उससे मिलकर काम नहीं करते हैं, तो इनमें पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होती है। नेक्स्ट है फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो लोग काम करते हैं इनके अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं। हर डिपार्टमेंट के, हर हायरार्की पे जो भी लोग वर्क करते हैं उन सबके अपने रूल्स रेगुलेशन हैं। ये अपने मन से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, जैसा रूल्स में लिखा होगा बिल्कुल उसी हिसाब से वर्क करते हैं। इसीलिए कभी कभी इनका वर्क बहुत ज़्यादा मैकेनिकल भी हो जाता है। नेक्स्ट है लीगल अथॉरिटी एंड पावर। इन लोगों पे बहुत ज़्यादा लीगल अथॉरिटी होती है। लीगल का मतलब होता है अगर ये कोई ऑर्डर पास कर दें तो जिसके लिए वो ऑर्डर पास किया जाता है उसे वो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लीगल ऑर्डर है। आप उस ऑर्डर को डिसऑबे नहीं कर सकते। अगर आप उस ऑर्डर को डिसऑबे करते हैं तो वो आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले सकते हैं। तो इन पे बहुत ज़्यादा लीगल अथॉरिटी एंड पावर होता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड फ्रॉम आर्बिट्रेरी डिसमिसल।
देखिए, इनकी अपनी एक फिक्स टर्म होती है कि भाई ये जो भी एक रिटायरमेंट की एज है 60 है या 65 है, उस टाइम तक ये काम करते रहेंगे। कोई भी मंत्री आके, कोई भी ऑफिसर, हेड ऑफिसर इनको आर्बिट्रेरी जो है डिसमिस नहीं कर सकता कि नहीं कर सकता, हम आपके काम से खुश नहीं है, अब हम आपको निकाल देते हैं। इस तरीके से कुछ नहीं होता, तो इनकी जॉब बिल्कुल सिक्योर्ड होती है और इन्हें कोई भी मनमानी तरीके से जो है इनको डिसमिस नहीं कर सकता। लास्ट है एनोनिमिटी। एनोनिमिटी का मतलब होता है ये जो भी काम करते हैं वो पब्लिकली इनके नाम को जो है नहीं दिखाया जाता है कि इन लोगों ने ये काम किया है। जैसे कि अगर आपका रेलवे डिपार्टमेंट बहुत अच्छा वर्क कर रहा है तो जो मंत्री इस डिपार्टमेंट को देख रहा है, जैसे पहले जो थे मतलब जो भी मंत्री देखा, अलग अलग मंत्री होते रहते हैं, तो हम कहेंगे कि ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। तो जैसे कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, नितिन गडकरी जी वर्क कर रहे हैं, अगर बहुत अच्छा वर्क करते हैं तो उनके नीचे के सारे ऑफिसर देख रहे हैं, लेकिन नाम उनका नहीं होता है। हम कहते हैं भाई ट्रांसपोर्ट के हमारे जो हेड है वो नितिन गडकरी है, तो उन्होंने इतना काम किया है। तो यहाँ पे जो है एनोनिमिटी जो है होती है। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्यूरोक्रेसी। देखिए, इन्हीं की कैरेक्टरिस्टिक से हमें इनके दोष भी पता चलते हैं। ये जो है गवर्नमेंट के कार्य को चलाने के लिए ब्यूरोक्रेसी होती है और उसमें जो मेंबर होते हैं ब्यूरोक्रेसी के वो ब्यूरोक्रेट होते हैं। तो इनके जो ये हैं कैरेक्टरिस्टिक, कभी कभी वो इसके दोष भी बन जाते हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा दोष है रेड टैपिज, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लाल फीताशाही। इसे लाल फीताशाही इसलिए बोला जाता है कि जब भी आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि उनकी जो फाइलें होती हैं उनके ऊपर एक लाल कलर का फीता बंधा होता है। तो इसको हमने सिंबॉलिज्म करने के लिए इसे रेड टैपिज कह दिया। तो जब भी आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे तो वो एकदम से आपका काम करके नहीं देंगे। वो कहेंगे भाई पहले इस लेवल से उतरेगा, फिर ये दूसरे उस पे बाबू पे जाएगा, फिर ये तीसरे पे जाएगा, फिर हायर अथॉरिटी पे जाएगा। तो आप जो है ऑफिसेस के चक्कर ही लगाते रहते हैं। जो काम आपका 2 दिन का है उसमें 2 महीने या उससे ज़्यादा भी लग जाते हैं, क्योंकि वो जो है फाइल एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती है। तो इससे जो है एक तो जो भी व्यक्ति अपना काम करा रहे हैं उनका टाइम भी पूरा खराब हो रहा है, उनके पैसे भी खराब हो रहे हैं, उनको मेंटल टेंशन भी रहती है। लेकिन नौकरशाही में लोग बिल्कुल भी अपनी तरफ से कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं, वो बिल्कुल लाल फीताशाही के अंदर ही काम करते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा डिफेक्ट है। नेक्स्ट है लस्ट ऑफ पावर। देखिए, हमने इसकी विशेषता में भी बताया था कि इनके पास जो भी ब्यूरोक्रेसी के ऑफिसर्स होते हैं, मेंबर होते हैं, जिन्हें हम ब्यूरोक्रेट होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। वो जो भी कह देते हैं, वो जो भी ऑर्डर पास कर दिया वो सबको मानना पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या होती है कि उनके अंदर जो है जब लोग उनकी बात को मानने लगते हैं तो वो जो है पावर ओरिएंटेड हो जाते हैं, उनके अंदर एक पावर के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाता है। वो सोचते हैं कि सबको हमारी बात माननी चाहिए। तो वो जो है मतलब जनता की बात को ना सुन के वो सोचते हैं सब लोग हमारे आगे पीछे घूमते रहे, हमारी चमचागिरी करते रहे, तो जिससे कि हम लोगों को अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी दिखा सके। नेक्स्ट है डेस्पोटिक। डेस्पोटिक का मतलब होता है निरंकुश। देखिए, इनको कोई देखने वाला तो होता नहीं है, क्योंकि इनको कोई भी डिसमिस नहीं कर सकता, इनकी फिक्स सैलरी होती है, तो ये निरंकुश हो जाते हैं। कोई भी इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है तो वो कहते हैं हम तो नियमों के हिसाब से ही सारा काम कर रहे हैं। तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एकदम से दूसरों के ऊपर जो है दे देते हैं, पास ऑन कर देते हैं। तो ये काफ़ी निरंकुश हो जाते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है सपोर्टर ऑफ कंजर्वेटिव। ये रूढ़िवाद का बहुत समर्थन करते हैं, क्योंकि सालों सालों तक जो है ये एक ही काम को करते रहते हैं, तो ये उसी काम में जो है एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो कोई भी जो समय के साथ साथ चेंजेस आ रहे हैं ये उन चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो है उसी एक ही ढर्रे के पीछे चलने लगते हैं। जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे, इनका वर्क बिल्कुल जो है मशीन की तरह हो जाता है, जो अपने दिमाग से ना सोच के जो रूल्स रेगुलेशन लिखे उसके हिसाब से ही काम करते हैं। तो ये बदलते हुए समय के हिसाब से, बदलते हुए लोगों की अपेक्षा के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं कर पाते, तो इसीलिए ये कंजर्वेटिवनेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है इररेस्पॉन्सिबल। ये जो है किसी के प्रति भी रेस्पॉन्सिबल नहीं होते,
क्योंकि ये जो है फाइलें घुमाते रहते हैं, एक बाबू से दूसरे बाबू पे, दूसरे बाबू से तीसरे बाबू पे, फिर उनके ऊपर की अथॉरिटी पे, फिर उनके ऊपर की अथॉरिटी पे। तो अगर आप किसी को भी दोष देते हो कि आपकी वजह से हमारा काम डिले हो गया, तो ये फौरन पल्ला झाड़ लेते हैं। ये कहते हैं हमारी वजह से नहीं, हमने तो फाइल आगे भिजवा दी थी, वो तो दूसरे मेंबर ने डिले किया। अब दूसरे के पास जाओगे, वो कहेंगे हमने तो फाइल और आगे भिजवा दी थी। तो इस तरह से ये बिल्कुल इररेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मलिज्म। यहाँ पे जो है औपचारिकताएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इनका अपना एक प्रोटोकॉल हो जाता है, जिस टाइम इन्हें जो है पब्लिक की सारे के सारे जो है दुख दर्द सुनने उसी वक्त सुनेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को बहुत अर्जेंसी है, लेकिन उनको उस अर्जेंसी का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से चलते हैं, भाई ये रूल्स रेगुलेशन है, हम बिल्कुल इसी हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पे जो है फॉर्मलिज्म बहुत ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है अनरेस्पॉन्सिव ऑफ पॉपुलर डिमांड। देखिए, लोगों की जो मांग होती है ये उसकी बिल्कुल उपेक्षा करते हैं, उनकी तरफ कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी जॉब सिक्योर्ड होती है गवर्नमेंट ऑफिसेज की, इन्हें कोई भी डिसमिस नहीं कर सकता। तो अगर लोगों को अर्जेंसी है, उन्हें अपना काम जल्दी कराना है या ठीक से कराना है, लेकिन ये अपने हिसाब से करेंगे और रूल्स रेगुलेशन की दुहाई देते रहते हैं कि पहले ये चीज़ पूरी होगी, ये होगा। ये एक बार में ही, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे तो ये जो है आप जाओगे तो हर बारी जाओगे तो एक नया पेपर आपको बता देते हैं, ये एक बार में नहीं बताते कि इन पेपर की जरूरत होगी। तो इस तरह से ये लोगों की मांगों की उपेक्षा करते हैं। लास्ट है एम्पायर बिल्डिंग। ये क्या करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो हर डिपार्टमेंट वाला सोचने लगता है कि मैं ही इस डिपार्टमेंट का मालिक हूँ। वो ना तो दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को उसमें इंटरफियर करने देते हैं, ना ही दूसरे डिपार्टमेंट से मिलके चलते हैं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का ऑफिसर समझते हैं मैं ही इसका मालिक हूँ और मेरे काम में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। तो आपस में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन की कमी हो जाती है। वो सोचते हैं बस अपने डिपार्टमेंट का मैं ही मालिक हूँ। तो इस तरह से उनमें एम्पायर बिल्डिंग की जो है एक टेंडेंसी आ जाती है, जो कि बहुत गलत होती है, क्योंकि जब डिफरेंट डिपार्टमेंट आपस में जो है मिलके काम करेंगे तभी बहुत अच्छे से होता है। आप देखिए कि सड़क बनेगी और तभी पता चला तार डल रहे हैं और सड़क की खुदाई शुरू हो जाती है, क्योंकि वो आपस में कोऑर्डिनेट ही नहीं करते। अगर कोऑर्डिनेट करते कि भाई नाला बनवाने के लिए आप जो है खुदाई करवा रहे हो या बिजली के तारों के लिए करवा रहे हो, तो सब डिपार्टमेंट को आपस में, जो सड़क निर्माण कर रहे हैं इन सब डिपार्टमेंट को आपस में वर्क करना चाहिए कि पहले हम मिट्टी खुदवा दे तभी सड़क बनी जाए। लेकिन सड़क बनती है, वो अपना डिसीजन करते हैं, वो सड़क को खोद देते हैं, तो सड़क का बनना ना बनना बराबर हो जाता है। तो ये एम्पायर बिल्डिंग की वजह से ही होता है। तो आई होप कि आपको ब्यूरोक्रेसी, ये बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है और मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बताया है कि ब्यूरोक्रेसी किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं और इसके दोष क्या क्या होते हैं। तो ये पॉलिटिकल साइंस का कहीं पर भी अगर आप स्टडी कर रहे हो किसी भी लेवल पे, हायर एजुकेशन पे, तो उसका ये टॉपिक है, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया तो आप इसको जो है, जो मेरा चैनल है उसे सब्सक्राइब करिए और इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि ज्ञान को आप जितना बांटते हैं वो उतना ही बढ़ता है। तो जैसे आपको मेरी वीडियो लेक्चर से हेल्प हुई, दूसरे बच्चों को भी इससे हेल्प हो, तो इसलिए आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।